नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अच्छे और सबसे चहेते बिजनेसमैन रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं है, पर फिर भी इनको लेकर दो क्वेश्चन अक्सर उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि इनका नाम भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं होता, और दूसरा ये कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। बात करते हैं सबसे पहले अमीर लोगों की लिस्ट के बारे में। 2021 में आईआईएफएल ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें भारत के सबसे अमीर लोगों का नाम था, और उसमें रतन टाटा का नाम 432 नंबर पर था। इसका मतलब ये हुआ कि रतन टाटा से अमीर लोग भारत में 431 और थे। जबकि बात करें कि रतन टाटा के पास कितनी कंपनियां हैं या टाटा ग्रुप्स के पास कितनी कंपनियां हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 125 से ज़्यादा कंपनी टाटा ग्रुप के पास है। टाटा ग्रुप टाटा नमक से लेके टाटा टी से लेके और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तक सब कहीं टाटा के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और यदि हम इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में बात करें तो टाटा ग्रुप की 7 या 8 कंपनीज हमेशा टॉप 20 कंपनीज में रहती हैं। जबकि इसी का कंपेयर यदि हम रिलायंस ग्रुप के साथ करें तो रिलायंस ग्रुप की 2 या 3 कंपनीज ऐसी हैं जो टॉप 20 में रहती है। जबकि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर लोगों में कंसिडर किए जाते हैं और रतन टाटा का नंबर 432 पर। ऐसा क्यों? यह जानने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं कि टाटा ग्रुप में टीसीएस का मार्केट शेयर इतना है जितना टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है। मतलब ये हुआ कि जो टाटा ग्रुप का एक पार्ट है टीसीएस, वो इतना पैसा है उसके पास जितना पूरे पाकिस्तान के पास है। जो इंडिया की टोटल जीडीपी है उसमें टाटा ग्रुप 4% का शेयर करता है। टाटा ग्रुप हर साल 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स पे करता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया के 4 स्टेट आसाम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उड़ीसा, ये चारों स्टेट मिलाकर भी इतना टैक्स पे नहीं करते जितना अकेला टाटा ग्रुप पे करता है। अब बात करते हैं इनका नाम देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं होता। जब जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड सन्स की रूल बुक लिखी तो उसमें ये बात लिख दी थी कि टाटा ग्रुप का जो प्रॉफिट होगा उसका 66% हमेशा ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। टाटा ग्रुप ने डिफरेंट ट्रस्ट ओपन कर रखे हैं और ये हमेशा उन ट्रस्ट में टोटल प्रॉफिट का 66% दे देते हैं। अर्थात जो टाटा ग्रुप पूरे साल में जितनी कमाई करेगा, जितना प्रॉफिट अर्न करेगा, उसका 66% ट्रस्ट में डोनेट कर दिया जाएगा। इसलिए कभी भी रतन टाटा का नाम भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में नहीं आता है। अब बात करते हैं कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। यह भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इससे पहले जानते हैं कि हमारे पास ये सोर्स कहाँ से अवेलेबल है। रतन टाटा ने एक फेसबुक पेज जिसका नाम ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है, उसमें ये स्टोरी लिखी थी कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। वो बताते हैं दरअसल जब वो 10 साल के थे तब उनके मदर और फादर का तलाक हो गया। जब इनका तलाक हुआ तो उसके बाद इनका जो लालन पालन था वो उनकी दादी ने किया। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वो लंदन गए हुए थे और कुछ दिन वहाँ पे रुकने के बाद जब वापस आए तो धीरे धीरे उनके और उनके पिता के विचारों में थोड़ा मतभेद होने लग गया। मतभेद बड़ा कॉमन था। किस तरह के मतभेद थे वो भी उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं कि मैं चाहता था वायलिन बजाना सीखूं, जबकि मेरे पिता चाहते थे मैं पियानो बजाना सीखूं। रतन टाटा कहते हैं मैं चाहता था अमेरिका के कॉलेज में पढ़ना और मेरे पिता चाहते थे मुझे लंदन के कॉलेज में पढ़ाना। वो कहते हैं फाइनली मैंने अपनी दादी की मदद से
अमेरिका की कार्लेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की आर्किटेक्ट से, जबकि उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करें। इसी वजह से उन्होंने 2 साल लॉस एंजल्स में बिताए। उन्होंने वहाँ पे नौकरी की और अपनी खुद की गाड़ी भी खरीदी। वो उस फेसबुक पेज पर लिखते हुए कहते हैं, लॉस एंजल्स में मेरे वो शानदार दिन थे जब मैं 2 साल वहाँ पे रहा। उसके पीछे 2 रीज़न थे। मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी थी, और दूसरा रीज़न बताते हैं, उस टाइम उनको एक अमेरिकन लेडी से प्यार हो गया, और प्यार भी इतना हुआ कि वो शादी करना चाहते थे। जब वो अपनी दादी की परमिशन लेते, इससे पहले एक इमरजेंसी की वजह से उनको इंडिया आना पड़ा, और इंडिया में इमरजेंसी ये थी कि उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको उम्मीद थी कि ये लड़की कुछ दिन के बाद इसको इंडिया ले आऊँगा और इनसे शादी कर लूँगा, लेकिन उस लड़की के माँ बाप ने उस लड़की को इंडिया भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि 1962 में जब वो अमेरिका से इंडिया आए थे अपनी दादी से मिलने के लिए, उस टाइम इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही थी, और उस लड़की के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ऐसी कंडीशन में उस लड़की को इंडिया भेजा जाए। और रतन टाटा पूरी जिंदगी केवल उस लड़की के लिए वफादार बनकर रहे कि उन्होंने किसी और से शादी नहीं की।